नमस्कार दोस्तों। पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। एमसीक्यू फोर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सूची स्ट्रक्चर का पालन करता है? इसका आंसर होगा लाइनर एरे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक सी डाटा स्ट्रक्चर एक वस्तु के समूह की संरचना कहलाती है जो कि अपने पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जिसमें से प्रत्येक को संरचना के सदस्य के रूप में जाना जाता है। क्या कहलाता है? फील्ड या क्षेत्र कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटा इस संरचना असमान डाटा को स्टोर नहीं करने देता है? तो इसका आंसर होगा एरे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के लिए निम्न में से कौन सा शर्त नहीं है? इसका आंसर होगा सूची में तत्वों को हटाने और डालने के लिए तंत्र होना चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, डेटा संरचना कार्यान्वयन पर विचार करते समय विचाराधीन कारक है। नंबर एक, टाइम एंड स्पेस। छठा नंबर क्वेश्चन है, हैशिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इंडेंटिशनल फाइल के लिए। सात नंबर क्वेश्चन है, निर्देश पुश बी में निर्देश बी में उपयोग किया जाने वाला एड्रेसिंग मोड है। क्या है आंसर? रजिस्टर इनडायरेक्ट। आठ नंबर क्वेश्चन है, क्यू किसी आइटम को जोड़ने और हटाने और संभालने के लिए पॉइंटर की आवश्यकता है। क्या चीज का है? इसका आंसर होगा 2 नंबर। वस्तुओं को पकड़ने के लिए एक सामान्य संगत सारणी स्थापित करके बनाया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक हिरार्किक पदानुक्रमित डेटाबेस में एक हैशिंग फंक्शन का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा रूट का पता लगाने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुस्तरीय अनुक्रम के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? आंसर है होगा इसका बी ट्री हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक कथा का एक्सेस समय लॉगरिथमिक होगा यदि इसे कार्यान्वित किया गया हो। इसका आंसर होगा सर्च या ट्री। 12 नंबर होगा, निम्नलिखित प्रत्येक तालिका कार्यान्वयन में से कौन सा मेमोरी का कुशल उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा लिस्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, डाटा समान प्रकार के समूहों का मेमोरी में एक साथ स्टोर होना बनता है। एरे। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्सेल समय न्यूनतम होता है तो निम्न में से कौन सा प्रत्येक तालिका कार्यान्वयन सबसे उपयुक्त होता है? तो होगा हैश टेबल। एरे एरे इंट मार्क 10 5 एक एरे को किस रूप में परिभाषित करता है? 10 कॉलम 10 रो एंड 5 कॉलम के रूप में परिभाषित करता है। एक अवरोही हीप को यह भी कहा जाता है, एक अवरोही हीप को मैक्स हीप भी कहा जाता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, यह हमेशा कतार को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होता है क्या? अब सर्कुलर लिस्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्री का एक गुण नहीं है? आंसर होगा यह एक चक्री होता है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अनुक्रमित मॉडल के लिए नुकसानदेह है? इसका आंसर होगा नन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव दोनों होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंटर इज यूज, पॉइंटर का उपयोग किया जाता है इन डायरेक्ट ट्रेसिंग। लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक आइटम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉर्टिंग विधि स्थिर होता है? इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ इंसर्ट सॉर्ट्स। 23 नंबर क्वेश्चन है, फीडबैक क्यू, फीडबैक क्यू क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्य क्रियान्वयन विशेषता के अनुसार पूर्ण होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसी एरे इंडेक्स का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? लोअर बाउंड कहलाता है। 25 नंबर है, ट्रिगर कोड लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? PL और SQL में लिखा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, RDMS में B+ ट्री को बाइनरी ट्री में प्रीफर्ड किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? डिस्क एक्सेस की तुलना में मेमोरी एक्सेस तेज है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुरूपी शेड्यूल एल्गोरिथम है? तो इसका आंसर होगा राउंड रोबिन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम की संख्या में स्टैक का आकार n, फ्यूज का आकार क्या है? तो इसका आंसर होगा 1। 29 नंबर है, प्रबंधन विज्ञान को अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑपरेशन रिसर्च कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिथम नहीं है? तो इसका आंसर होगा FIFO। 31 नंबर है, क्यू में जहां अंत में आइटम डाले जाते हैं डैश कहलाता है, तो इसका आंसर होगा रियर कहलाता है। 32 नंबर है कि अ बैलेंस ऑर्डर एंड मल्टीवे सर्च ट्री इन, इसका आंसर होगा n-1 ब्रैकेट 1 और बटा 2। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब पृष्ठ का आकार बढ़ता है तब पृष्ठ त्रुटियों की संख्या क्या होता है? इसका आंसर होगा घटती है। लिंक्ड लिस्ट हो सकती है, क्या हो सकती है? डबल हो सकती है, सिंगल हो सकती है, सर्कुलर, मतलब सभी हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक रिकॉर्ड की भौतिक अवस्थी एक गणितीय सूत्र से निर्धारित किया जाता है जो कि किसी फाइल को रिकॉर्ड लोकेशन में परिणित कर देता है, तो इसका आंसर होगा हैश्ड फाइल होगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्री का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा AVL। 37 नंबर क्वेश्चन है, सारणी के पहले एलिमेंट का पता कहा जाता है, क्या होगा आंसर? आधार पता होता है। 38 नंबर है, प्राथमिक कतार हो सकता है, आंसर होगा डिसेंडिंग में और असेंडिंग में, बोथ दोनों में। FIFO शेड्यूलिंग है क्या? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एल्गोरिदम का उपयोग श्रेणी में ब्रैकेट 1 डैश डैश n स्क्वायर समय में n इंटीजर्स को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा रेडिक्स सॉर्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटर संरचना पॉइंटर की वैल्यू को
एक्सेस करता है, तो आंसर होगा ये टेल। होमोजीनियस होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स की एक सीमित संख्या की सूची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरे कहा जाता है। 43 नंबर, वह तार्किक डेटा की संरचना जो वन टू मैनी रिलेशनशिप में होता है, क्या होगा आंसर, ट्री। स्टैक को कहा जाता है, आंसर पुश डाउन लिस्ट। यदि स्टोरेज क्लास एरे डेफिनेशन में मिस हो तो यह स्वतः ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, या तो स्वतः या बाह्य, जो कि घटना के स्थान पर निर्भर करता है। किसकी संरचना रेखिक नहीं होती है, आंसर होगा ट्री की संरचना। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से कौन सा n लॉन्ग n की सबसे खराब स्थिति टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका आंसर होगा हीप सॉर्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्टैक डेटा संरचना को डैश सूची के रूप में कहा जाता है, आंसर होगा लिफो। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा ऑपरेशन डेटा पर किया जा सकता है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक रिंग जिसे रिकॉर्ड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जिसका अंतिम रिकॉर्ड चेन में प्रथम रिकॉर्ड कहलाता है, तो आंसर होगा पॉइंटर। एक जो है रिंग जिसे एक रिकॉर्ड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जिसका अंतिम रिकॉर्ड चेन का प्रथम रिकॉर्ड कहलाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सी में प्रयुक्त पैरामीटर की पद्धति है, क्या, कॉल बाय नेम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मतलब ऑल होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग पार्सिंग के दौरान मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, आंसर होगा स्टैक। 53 नंबर क्वेश्चन है, इकाई अंतर बाधाएं बनाती है कि नंबर 2 प्राथमिक कुंजी का मूल्य रिक्त नहीं हो सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आधारित ग्राफ या नेटवर्क में सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा वार्सेल्स एल्गोरिदम। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक नोड प्राप्त करें, नए तत्व को स्टोर करें और शीर्ष पर नया नोड डालें। एक गैर छूट में इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए सम्मिलित करता है, तो आंसर होगा स्टैक। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिंक्ड सूची में नोड को हटाने में नोड के पते का ट्रैक रखना शामिल है, आंसर होगा बी, जो तुरंत हटाए जाने वाले नोड का पालन करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, हैशिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, क्या करता है, एक नंबर होगा इसका आंसर कि एक रिकॉर्ड की से स्टोरेज एड्रेस। 58 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंट या रियर पॉइंटर खाली को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कतार को दर्शाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेड बाइनरी ट्री को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हो सकता है, इसका आंसर होगा 3 नंबर, थ्रेड लिंक और संरचनात्मक लिंक भी हो सकता है, ये क्या है, सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, आदेश 11 में बी ट्री के प्रत्येक गैर रूट नोड में चिन्हित कुंजी की न्यूनतम संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर होगा 5। 61 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक टक्कर प्रसंस्करण
के लिए क्या सर्च नहीं होता है? तो आंसर होगा इसका, इसे लिंक के जगह की आवश्यकता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण बाइनरी ट्री को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन होगा ए, प्रत्येक नोट का आउटपुट डिग्री बिल्कुल 2 या 0 के बराबर होता है। 63 नंबर, हीप के प्रकार पर आश्रित यह सबसे बड़ा या सबसे छोटा हो सकता है? ऑप्शन होगा 3, लार्जेस्ट हीप के प्रकार पर आश्रित यह सबसे बड़ा या सबसे छोटा हो सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्राफ की प्रस्तुति नहीं है? इसका आंसर होगा 4, और रिप्रेजेंट ग्राफ सभी ग्राफ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 65 नंबर है, क्रमबद्ध करें जिसमें क्रमबद्ध करने के लिए एक सारणी बार बार विभाजित होती है, इस तरह से सभी तत्व इसके सामने प्रकट होते हैं और जो इसके बाद अधिक दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? क्विक शॉर्ट कहलाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, यह शॉर्ट विभाजन और कॉन्क्यूअर पद्धति का उपयोग नहीं करता है। आंसर होगा बबल शॉर्ट। 60 नंबर होगा कि स्टैक में उपयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? प्रोसेस शेड्यूल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक डेटा संरचना नहीं है? आंसर होगा स्टैक, एरे, क्यू, कतार, ढेर, सारणी, कतार, मतलब सभी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइडेड एंड कॉन्क्यूअर के प्रकार का है? आंसर होगा क्विक सॉर्ट। 70 नंबर है, लिंक सूची के माध्यम से एक को लागू कर सकते हैं। लिंक सूची के माध्यम से एक को लागू कर सकते हैं, ग्राफ को लागू कर सकते हैं, स्टैक को लागू कर सकते हैं, कतार को लागू कर सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं में एक ढेर एक छोर पर जोड़ा जाता है और दूसरे से निकाल दिया जाता है, क्या कहलाता है? कतार कहलाता है। रेखीय सारणी और एक रिकॉर्ड के बीच अंतर होता है, क्या होता है अंतर? एक रिकॉर्ड में रेखीय सारणी के विपरीत में एक प्राकृतिक क्रम नहीं हो सकता है। 2 नंबर है, एक सारणी समान डेटा के लिए उपयुक्त है लेकिन किसी रिकॉर्ड में डेटा आइटम से भिन्न डेटा का प्रकार हो सकता है। नंबर 3, एक रिकॉर्ड एक श्रेणीबद्ध संरचना का निर्माण करता है लेकिन रेखीय सारणी का नहीं, तब ऑल होगा, ये तीनों होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल सर्च में तुलना की औसत संख्या क्या होता है? n+1 ब्रैकेट पर 2। पॉइंटर है, क्या है पॉइंटर? इंटीगर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सर्च का एक प्रकार जिसमें रिकॉर्ड की जांच की जाती है और फाइल में वांछित वस्तुओं को पढ़ा जाता है को वर्गीकृत किया जाता है, क्या होगा आंसर इसका? लाइनर सर्च, लीनियर सर्च। 76 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर में यह जांचने के लिए क्या अंकगणितीय अभिव्यक्ति में संतुलित कोष्ठक है या नहीं? तो इसका आंसर होगा स्ट्रैक। एक से अधिक संबंधों के साथ तार्किक डेटा संरचना एक है, तो इसका आंसर होगा ट्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, संरचित डिजाइन में प्रयुक्त प्राथमिक उपकरण है, इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर चार्ट, संरचना चार्ट।
79 नंबर है, एक पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड्स के रूप में संगठित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ट्री को। 80 नंबर है, डेटा इंक्रिप्शन तकनीकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, आंसर होगा डेटा संरचना प्रणाली में डेटा की सुरक्षा करना। 81 है, एक ऑर्डर एम में के बी ट्री में अधिकतम चिल्ड्रंस है, आंसर होगा एम। जो आपको रिकॉर्ड में एक या अधिक फील्ड को बदलने देता है क्या कहलाता है, आंसर होगा मॉडिफायर, मॉडिफायर कहलाता है। सारणी के लिए सर्वोत्तम डेटा संरचनाएं है, आंसर होगा डेटा की का अपेक्षाकृत अस्थायी संग्रह। 84 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कनेक्शन के लिए निम्न के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मेथड का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, वाक्य विन्यास संबंधी त्रुटि कहलाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंक सूची में प्रत्येक नोड कम से कम डैश में रखता है, आंसर होगा 2 फील्ड्स में रखता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट में प्रत्येक तत्व को संसाधित करने का संचालन है, आंसर होगा ट्रेवल्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिदम डिजाइन तकनीक का उपयोग क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के रूप में किया जाता है, आंसर होगा डिवाइड एंड कंक्यूर। 88 नंबर है, शब्दावली पुश एंड पॉप संबंधित है स्टैक से। 89 नंबर क्वेश्चन है, एडीटी कंटेंट एडीटी में शामिल है, एन ऑपरेटर डिफिनेशन ऑपरेटर परिभाषा। नंबर 2 एक मूल्य परिभाषा, ए और बी दोनों। 90 नंबर है, समस्या विश्लेषण में क्या किया जाता है, आंसर होगा डेटा प्रवाह आरेख तथा डेटा शब्दकोश किया जाता है। 91 नंबर है, किसी दिए गए मान के साथ तत्व का स्थान ढूंढना है, क्या चीज का ढूंढना है, खोज का। लिंक की गई सूची को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा कतार एंड स्टैक। 93 नंबर क्वेश्चन है, स्टैक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, आंसर होगा लिंक की गई सूची एंड सारणी का। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रलेखन तैयार है क्या, आंसर होगा इसका प्रत्येक स्तर पर। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ढांचा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका आंसर होगा कतार। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टैक से संबंधित नहीं है, आंसर होगा 2 FIFO लिस्ट। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टेटिंग स्वचालित चर के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा 3 जब कोई फंक्शन निष्पादित नहीं हो रहा हो तो मेमोरी को संरक्षित करे। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है, हेलो, हाँ प्रणाम सर, ठीक है सर, हाँ इंस्टीट्यूट में। हाँ हाँ उसके हाँ रखे हैं, और जिला बुलाया है, हाँ हाँ। और पंचायत सचिव के पास,
हम्म, ठीक सर चलेगा। जी ठीक सर चलेगा। ठीक ठीक। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स के रियर में इंसर्ट करने के बजाय डिलीट करने की अनुमति देता है? तो आंसर होगा DQ। 99 नंबर क्वेश्चन है, पदानुक्रमित डेटा संरचना का एक उदाहरण है? आंसर होगा ट्री पे। 100 नंबर क्वेश्चन है, सारणी के लिए पैरामीटर पार्स पासिंग तंत्र है? आंसर होगा ए नंबर, मूल्य से काल और संदर्भ से काल। थैंक यू।